गांव की सबसे मासूम और खूबसूरत लड़की थी रुखसाना। उम्र बस 17 साल, लेकिन आंखों में सपनों का समंदर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक शाम उसे अचानक जमींदार की हवेली से बुलावा आएगा। गांव के लोग तो हवेली का नाम सुनकर ही कांप जाते थे, और उस दिन जब रुखसाना उस हवेली के दरवाजे के अंदर गई तो उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव की नींदें उड़ा दी। गांव का नाम था नूरपुर। मिट्टी की कच्ची गलियां और शाम होते ही धुएं से काला आकाश, और हर गली में एक जैसा सन्नाटा। लोग कहते थे नूरपुर दिखने में जितना मासूम लगता है उसके सीने में उतनी ही राज दफन है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे जमींदार की हवेली कहते थे। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के गेट और सदियों पुराने नीम के पेड़ों से घिरी हुई। वहां का दरवाजा शायद ही कभी खुलता था। अगर खुलता भी तो गांव वाले खिड़कियों से झांकने की हिम्मत नहीं करते थे। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे उस हवेली की हवा भी बददुआ बन जाती है। जो उसमें गया कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। रुखसाना उस गांव की जान थी। 17 साल की उम्र, लंबी छोटी आंखों में सपनों की चमक और चेहरे पर वही मासूमियत जो पूरे गांव को मोह लेती थी। उसकी हंसी में ऐसी मिठास थी कि बच्चे उसके पीछे पीछे भागते और औरतें अक्सर कहती, अल्लाह ने इसे नूरानी चेहरा दिया है। रुखसाना का बाप गरीब मजदूर था, माँ बीमार रहती थी, घर की हालत खराब थी, लेकिन रुखसाना अपने दुखों को छुपाकर हर किसी के साथ हंसती बोलती रहती थी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसी रुखसाना का नाम हवेली से जुड़ जाएगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गांव की औरतें चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं, तभी हवेली से एक नौकर आया। उसका नाम था गुलाम हुसैन। चेहरे पर कठोरता, आंखों में डर और हाथ में हवेली की मोहर लगी हुई छड़ी। उसने सीधे रुखसाना के घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, अरे सुनो, हवेली से बुलावा आया है। रुखसाना को अभी के अभी चलना होगा। पूरा मोहल्ला एक झटके में जमा हो गया। औरतें कानों में फुसफुसाने लगी, मर्दों के चेहरे उतर गए। रुखसाना की मां का कलेजा कांप उठा। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी का हवेली में क्या काम? गुलाम हुसैन ने आंखें तरेरी, ज्यादा सवाल मत कर, जमींदार साहब ने बुलाया है। अगर अभी नहीं भेजोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गांव वाले खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत न कर सका। हर किसी के दिल में वही डर था, हवेली से टकराने का मतलब मौत को बुलावा देना। किसी ने धीमे स्वर में कहा, रुखसाना को मत भेजो, पता नहीं वहां क्या हो। लेकिन वही आवाज भी तुरंत खामोश हो गई, क्योंकि नौकर ने सबको घूर कर देखा। रुखसाना की मां ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू भरा। बेटी, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। लेकिन तभी उसका बाप, जो दिन भर खेत से थका हारा लौटा था, हिम्मत जुटाकर बोला, अगर हमने इनकार किया तो पूरा खानदान मिटा दिया जाएगा। अल्लाह रहम करे। जा बेटी, जो तकदीर में है वही होगा। रुखसाना कांपते दिल के साथ हवेली की ओर चल पड़ी। गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। हर खिड़की के पीछे से लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। जब वह हवेली के बड़े दरवाजे के सामने पहुंची तो उसकी सांसें तेज हो गईं। दरवाजे पर 2 सिपाही खड़े थे, लंबे भाले लिए हुए। गेट खुला और रुखसाना उस हवेली के अंधेरे आंगन में दाखिल हो गई। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। दीवारों पर लगी लालटेनें टिमटिमा रही थीं। मकड़ी के जाल, धूल से भरी सीढ़ियां और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। गुलाम हुसैन उसे एक लंबे गलियारे से ले गया। गलियारे के आखिर में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर रुखसाना की रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच जमींदार बैठा था। सफेद शेरवानी, मोटे मोटे हाथ और आंखों में ऐसी चमक जैसे किसी शिकार पर गिद्ध की नजर। उसके पीछे दीवार पर तलवारें, बंदूकें और पुराने खानदानी नक्शे टंगे हुए थे। जमींदार ने रुखसाना को ऊपर से नीचे तक देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो तू है रुखसाना, पूरे गांव में तेरी चर्चा है। आज देखेंगे तेरे नसीब में क्या लिखा है। रुखसाना ने डरते डरते कहा, हुजूर, मैंने क्या गलती की है? मुझे क्यों बुलाया गया है? जमींदार हंस पड़ा, गलती? अभी तुझे समझ आएगा। तेरा कसूर बस इतना है कि तू बहुत खूबसूरत है। यह सुनकर रुखसाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे दरवाजा बंद हो चुका था। सिपाही पहरा दे रहे थे। जमींदार ने हाथ उठाकर इशारा किया। 2 औरतें आईं जो हवेली की नौकरानियां थीं। उन्होंने रुखसाना को पकड़ लिया और कमरे के बीचों बीच खींच लाई। मुझे जाने दो, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीखें मोटी दीवारों से टकराकर दब गई।
बाहर गांव को कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। उधर गांव में अफवाहों की आंधी चल पड़ी। लोग चबूतरे पर बैठे कानाफूसी कर रहे थे। रूह खसाना हवेली में है, पता नहीं उसका क्या होगा। कुछ औरतें रो रही थीं, अल्लाह रहम करे, मासूम लड़की है, वो जालिम के हाथों कैसे बचेगी। लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था। गांव के लोग गुलाम थे और हवेली उनका खौफ। हवेली के अंदर उस रात क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगले दिन जब रूह खसाना हवेली से बाहर निकली, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आंखों में डर ऐसा जैसे उसने कोई ऐसा मंजर देखा हो जिसे बयां करना नामुमकिन है। और यही तो वह राज था जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रूह खसाना उस कमरे के बीच खड़ी थी जहां जमींदार की आंखें शिकारी की तरह उसे घूर रही थीं। चारों तरफ अंधेरा, बस लालटेन की मध्यम रोशनी और दीवारों पर परछाइयां। रूह खसाना के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने आखिरी बार कोशिश की, हुजूर मैं गरीब की बेटी हूं, मुझे बख्श दीजिए। जमींदार हंस पड़ा। गरीब की बेटियां ही तो हमारे लिए होती हैं। अमीर अपनी बेटियों को बचा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे मजलूम हमारे नसीब लिखते हैं। उसकी बातें सुनकर रूह खसाना का कलेजा चीर गया। उसके दिल में डर और गुस्सा एक साथ भड़क रहे थे। नौकरानियों ने रूह खसाना को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। वो कमरा हवेली के पिछवाड़े थे, नमी से भरी दीवारें, टूटी चारपाई और खिड़की पर लोहे की सलाखें। रूह खसाना चीखती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन बाहर से सिपाहियों की हंसी सुनाई देती थी। चीख ले जितना चीख सकती है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसने अल्लाह से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह तू ही मेरा मददगार है, मुझे इस जुल्म से बचा ले। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। गांव में पहले भी कई लड़कियां हवेली में बुलाई गई थी, लेकिन कोई खुलकर नहीं पड़ा। किसी की बेटी बीमार पड़ी और मर गई, किसी की बहन लापता हो गई और किसी ने डर के मारे जुबान ही बंद कर ली। गांव वाले हवेली को सिर्फ एक शाप मानते थे। हर माँ अपनी बेटी को शाम ढलते ही घर के अंदर कर देती थी। लेकिन रूह खसाना का बुलावा सबसे अलग था, क्योंकि वो पूरे गांव की प्यारी थी। उसकी मासूमियत सबकी आंखों में बसी हुई थी। आधी रात को दरवाजा खुला। जमींदार के 2 नौकर कमरे में आए और रूह खसाना को खींचकर बाहर ले गए। वो उसे बड़े हॉल में ले गए। हॉल के बीचों बीच जमींदार बैठा था, हाथ में शराब का प्याला और उसके आसपास उसकी महफिल लगी थी। बड़े बड़े लोग, हथियारबंद गुर्गे और हवेली का खौफनाक माहौल। जमींदार ने हाथ से इशारा किया और कहा, देखो इसे, यही है रूह खसाना, इस गांव की सबसे खूबसूरत। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। रूह खसाना कांप गई, लेकिन उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसके अंदर एक आग भड़क रही थी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो खुद को टूटने नहीं देगी। जब जमींदार ने उसे पास आने को कहा, तो रूह खसाना ने हिम्मत जुटाकर साफ आवाज में कहा, मैं इंसान हूं, खिलौना नहीं। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और कोई भी इंसान मेरी इज्जत छीन नहीं सकता। यह सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए सबको लगा जैसे किसी ने हवेली की दीवारों को हिला दिया हो। जमींदार की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तू मुझे चुनौती दे रही है? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? रूह खसाना कांपते हुए बोली। हाँ मुझे पता है, लेकिन ऊपर वाला तुझसे बड़ा है। जमींदार तिलमिला उठा। उसने गुस्से में प्याला फेंक दिया और चिल्लाया, ले जाओ इसे तहखाने में, कल सुबह देखता हूं इसका क्या करना है। नौकर रूह खसाना को खींचते हुए तहखाने की तरफ ले गए। तहखाना अंधेरा, गीला और बदबूदार था। वहां पहले से ही कुछ लड़कियों के निशान थे, टूटी चूड़ियां, फटी दुपट्टियां और खून के धब्बे। ये देखकर रूह खसाना की रूह कांप गई। या अल्लाह, क्या यही मेरी मंजिल है? उधर गांव में रात भर कोई नहीं सोया। हर घर में बस एक ही चर्चा थी, रूह खसाना हवेली में है। औरतें दुआएं पढ़ रही थीं, मर्द चुपचाप बैठे सोच रहे थे कि क्या वाकई उन्हें हमेशा खामोश रहना होगा। गांव का एक नौजवान यूसुफ, जो बचपन से रूह खसाना का दोस्त था, बेचैन था। उसने दोस्तों से कहा, अगर हम सब डरते रहे तो एक दिन हमारी बेटियां भी हवेली का शिकार बनेंगी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन सबने उसे चुप करा दिया। यूसुफ, जमींदार से टकराना मौत को बुलाना है। यूसुफ की आंखों में आंसू थे। अगर रूह खसाना के साथ कुछ हुआ तो मैं अपनी जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हवेली की उस रात ने रूह खसाना की जिंदगी बदल दी। सुबह होते ही हवेली से अजीब आवाजें आने लगी और फिर किसी ने देखा कि हवेली का बड़ा दरवाजा खुला है। गांव वाले दौड़े, लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा उसने पूरे
पूरे गांव को हिला दिया। रुखसाना के चेहरे पर खून के धब्बे थे, आंखों में आंसू और होंठों पर खामोशी। वो तहखाने से बाहर लाई गई थी लेकिन जिंदा थी। उसकी आंखें कह रही थीं कुछ ऐसा हुआ है जिसे बयान करना आसान नहीं। गांव सन्न रह गया और यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जिसने हवेली और जमींदार की नींव हिला दी। सुबह की पहली अजान हो चुकी थी। गांव के लोग मस्जिद से निकल ही रहे थे कि अचानक एक खबर पूरे नूरपुर में फैल गई। हवेली का दरवाजा खुला है और रुखसाना बाहर लाई गई है। लोग दौड़ पड़े। हर कोई अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हवेली से कभी कोई लड़की जिंदा बाहर आई थी, लेकिन आज ये चमत्कार हुआ था। जब रुखसाना को देखा गया तो उसकी हालत बयां कर रही थी कि उस रात उस पर क्या बीती होगी। चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें सूजी हुई थीं और होंठ खामोशी में जमे थे। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन पैरों में अब भी जिद थी। गिरते संभलते वो खुद चल रही थी। रुखसाना की मां दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई। या अल्लाह, मेरी बेटी, तू जिंदा लौट आई। बाप की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल में कसक थी। अगर मैं मर्द होकर हवेली को रोक न सका तो मुझसे बड़ा गुनहगार कौन। गांव की औरतें उसे देख देख कर रो पड़ी। देखो उसकी हालत, अल्लाह करे किसी की बेटी पर ऐसा दिन ना आए। गांव वाले उससे पूछते रहे क्या हुआ था हवेली में, लेकिन रुखसाना चुप रही। उसकी आंखें सब कह रही थी मगर जुबान बंद थी। वो बस इतना कहती, कुछ मत पूछो, अल्लाह सब देख रहा है। उसकी खामोशी गांव के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई। लोगों के दिलों में डर के साथ साथ गुस्सा भी पनपने लगा। गांव का वही नौजवान यूसुफ, जिसकी आंखों में पहले ही बगावत की चिंगारी थी, अब फट पड़ा। वो चबूतरे पर चढ़कर चिल्लाया, कब तक हम खामोश रहेंगे? कब तक अपनी बेटियों को हवेली के शिकारी के हवाले करेंगे? आज रुखसाना के साथ हुआ, कल हमारी बहन बेटियों के साथ होगा। गांव वाले घबराकर उसकी तरफ देखने लगे। यूसुफ, अपनी जान की दुश्मनी मत कर। हवेली वालों से टकराना मौत को दावत देना है। लेकिन यूसुफ का चेहरा लाल हो चुका था। अगर मौत ही लिखी है तो कम से कम इज्जत बचाते हुए मरेंगे। जिंदा रहकर अगर अपनी औरतों की हिफाजत ना कर सकें तो ये कैसी जिंदगी। उस रात यूसुफ ने अपने 5 दोस्तों को इकट्ठा किया। सब खेतों के पास पेड़ के नीचे बैठे थे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हवेली की दीवारें चाहे कितनी ऊंची हों, उन्हें गिरना ही होगा। दोस्तों में से एक बोला, लेकिन यूसुफ, हमारे पास हथियार नहीं और जमींदार के पास फौज है। यूसुफ ने दांत भींचते हुए कहा, हमारे पास अल्लाह है और जब मजलूम उठ खड़ा होता है तो जालिम की दीवारें अपने आप ढह जाती हैं। गांव की औरतें रात भर दुआएं करती रहीं। हर किसी के दिल में एक ही डर था, हवेली का अगला कदम क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ औरतों के दिलों में एक उम्मीद भी थी कि शायद यूसुफ सच कह रहा है। रुखसाना अपने घर के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, लेकिन दिल में एक आवाज गूंज रही थी, अगर मैं चुप रही तो मेरी बहनें, मेरी सहेलियां सब इसी हवेली की बलि चढ़ जाएंगी। उसने तय कर लिया अब वो भी खामोश नहीं रहेगी। उधर हवेली में जमींदार तिल मिला रहा था। ये लड़की बच कैसे गई? मैंने सोचा था उसकी चीखें उसे तोड़ देंगी, लेकिन वो तो और मजबूत हो गई। उसके गुर्गे बोले, साहब, गांव में लोग कानाफूसी कर रहे हैं। अगर ये बगावत बनी, हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जमींदार ने मेज पर हाथ पटका, तो फिर डर पैदा करना होगा। अगर 1-2 जाने जाएंगी तो बाकी सब खामोश हो जाएंगे। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसी रात हवेली के गुर्गे गांव की गलियों में घूमने लगे, दरवाजों पर भाले मारते, औरतों को डराते। लेकिन इस बार गांव की आंखों में सिर्फ डर नहीं था, गुस्सा भी था। यूसुफ और उसके साथी छुपकर ये सब देख रहे थे। उसने दांत भींचकर कहा, अब वक्त आ गया है, या तो हम हवेली तोड़ेंगे या हवेली हमें तोड़ डालेगी। रुखसाना ने पहली बार अपने घर से बाहर निकलकर यूसुफ से कहा, अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मेरी इज्जत लूटी गई, अब मेरी खामोशी नहीं। गांव के आसमान में बिजली चमक रही थी। मिट्टी की गलियों में बगावत की हवा चल रही थी। लोगों के दिलों में अब डर से ज्यादा गुस्सा था। हवेली अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी और गांव अपनी पहली बगावत की। रात गहरी थी, लेकिन आने वाली सुबह नूरपुर की तकदीर बदलने वाली थी। रात के अंधेरे में हवेली का बड़ा दरवाजा खुला। जमींदार अपने गुर्गों के साथ बाहर निकला, हाथों में तलवारें, भाले और बंदूकें। उसकी गूंजती आवाज पूरे गांव में फैल गई, आज मैं सबको सबक सिखाऊंगा। जिसने भी हवेली के खिलाफ जुबान खोली, उसका अंजाम मौत होगा। गांव वाले खिड़कियों से झांक रहे थे। औरतों ने बच्चों को सीने से चिपका लिया।
लेकिन इस बार गांव का दिल कांप तो रहा था, आंखों में डर की जगह गुस्सा चमक रहा था। यूसुफ और उसके साथी पहले ही तैयारी कर चुके थे। उनके पास न तलवारें थीं, न बंदूकें, बस दरां थी, कुल्हाड़ी और जलती मशालें। यूसुफ ने सबको कहा, आज अगर हम पीछे हटे तो हमारी बेटियों की इज्जत हमेशा हवेली की कैद में रहेगी, चाहे जान जाए, लेकिन हवेली की दीवारें गिरनी चाहिए। उसके शब्दों ने गांव के नौजवानों में आग भर दी। सबने दुआ पढ़ी और एक सुर में कहा, अल्लाहू अकबर। जमींदार के गुर्गे गए गांव में दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजे तोड़े, चीख पुकार मचाई, लेकिन तभी यूसुफ और उसके साथी सामने आ खड़े हुए। पहली बार गांव के लड़कों ने हवेली के गुर्गों को रोकने की हिम्मत दिखाई, लेकिन हौसला बंदूकों से बड़ा होता है। यूसुफ ने एक गुर्गे को ललकारा और कुल्हाड़ी से उसका भाला गिरा दिया। गांव वाले चिल्लाए, अब और नहीं, हमारी बेटियां हवेली की कैद में नहीं जाएंगी। इसी बीच रुखसाना अपने घर से बाहर निकली। उसने दुपट्टा कसकर सिर पर डाला और पूरे गांव के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर लफ्ज जहर बन चुके थे। गांव वालों, उस हवेली में जो हुआ वह मत पूछो, लेकिन इतना जान लो कि वहां हमारी इज्जत का कोई मोल नहीं। अगर आज हम खड़े न हुए तो कल हर घर से एक एक बेटी हवेली में जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लहजे में आग थी। औरतें उसके पीछे खड़ी हो गईं। हम भी चुप नहीं रहेंगे। अगर मर्द तलवार उठाएं तो हम भी पत्थर उठाएंगे। गांव का मंजर बदल चुका था। लड़ाई बढ़ती गई। हवेली के गुर्गे ताकतवर थे, लेकिन गांव की भीड़ अब दीवार बन चुकी थी। पत्थर, लकड़ी, मशालें, हर हाथ हथियार बन गया। जमींदार चीखा, इन गरीबों को कुचल दो, लेकिन तभी एक पत्थर उसके माथे पर लगा और वो लड़खड़ा गया। यूसुफ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ज्वाला थी। तेरा खौफ आज खत्म होगा जालिम। लड़ाई रात से सुबह तक चली। मिट्टी की गलियां खून से भर गईं। गांव की चीखें आसमान तक पहुंच गईं, लेकिन पहली बार हवेली पीछे हट गई। गांव वालों ने मिलकर हवेली के कई गुर्गों को काबू कर लिया। जमींदार अपनी जान बचाकर हवेली के अंदर भागा। सूरज की पहली किरण जब नूरपुर की गलियों पर पड़ी तो हर दरवाजे पर खून के धब्बे थे, लेकिन गांव की आंखों में डर नहीं था, जीत की चमक थी। रुखसाना जमीन पर बैठी थी, चेहरे पर आंसू और हाथ में मिट्टी का एक मुट्ठा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, आज तेरे बंदों ने तेरे जुल्म को ठुकरा दिया। यूसुफ उसके पास आया। ये तो बस शुरुआत है। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन अब हमें गिराना है उसकी नींव। गांव की औरतों और मर्दों ने एक सुर में आवाज लगाई, हवेली का खौफ खत्म, नूरपुर अब जाग चुका। हवेली के उस बड़े हॉल में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि डर और बेचैनी की आवाजें हवा में तैर रही थी। रुखसाना के सीने में धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे लग रहा था दिल अभी फट जाएगा। उसने खिड़की से बाहर झांका तो दूर कहीं गांव की तरफ झिलमिलाते दिए दिखाई दे रहे थे। वो सोचने लगी, काश मैं वहीं होती, अपनी अम्मी की गोद में, अब्बू की डांट सुन रही होती, छोटी बहन शहनाज से लड़ाई कर रही होती। काश ये हवेली कभी मुझे न देखती। जमींदार सलमान अली अंदर आया और उसके हाथ में वही ताबीज थी जो पिछले 100 साल से हवेली की औरतों के गले में डाली जाती थी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, रुखसाना, तुम जानती हो क्यों तुम्हें यहां बुलाया गया? रुखसाना ने कांपती आवाज में कहा, नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं मालूम। सलमान अली ने ताबीज हवा में लहराया। ये हवेली उस दिन तक जिंदा है जब तक हर पीढ़ी की एक पाक दिल लड़की इसका हिस्सा न बने। तुम्हें चुना गया है और अब तुम्हारा नाम हवेली के खून में दर्ज होगा। रुखसाना की आंखें फैल गईं। उसने पांव पीछे खींचे, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक अंदर की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। धीरे धीरे धुंध की तरह आकृतियां उभरने लगी। वो हवेली की औरतें थीं, सफेद कपड़ों में लिपटी, जंजीरों में जकड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू और होंठों पर कराहें। एक बुढ़िया जैसी आत्मा आगे बढ़ी और रुखसाना से बोली, बेटी, भाग जाओ। ये हवेली जिंदा लोगों को कैद कर लेती है। हम सब इसी के शिकंजे में फंसी हैं। तुम अकेली हो, मगर तुम्हारे पास हिम्मत है। रुखसाना की रूह कांप गई। उसने देखा कि एक एक औरत उसे ऐसे देख रही थी जैसे उनकी आखिरी उम्मीद वही हो। सलमान अली ने कठोर स्वर में कहा, रुखसाना, अगर तुमने ताबीज स्वीकार कर लिया तो हवेली का शिकंजा तुम पर कस जाएगा, मगर तुम्हारा घर परिवार महफूज रहेगा। अगर तुमने इनकार किया तो यह हवेली तेरे गांव को निगल जाएगी। यह सुनकर रुखसाना के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने अम्मी अब्बू का चेहरा याद किया। छोटी बहन शहनाज की मुस्कुराहट आंखों में घूम गई। क्या वो अपनी कुर्बानी देकर गांव को बचा ले या भागने की कोशिश करे और सबको खतरे में डाल दे? रुखसाना ने गहरी सांस ली और आंखों में आंसू लिए मगर दिल में हिम्मत भरकर कहा, नहीं मालिक, मैं अपनी रूह तुम्हें नहीं दूंगी। अगर मेरी मौत से गांव बचेगा तो मेरी लाश हवेली के बाहर गिरेगी, अंदर नहीं। ये सुनते ही हवेली की दीवारें गूंज उठी। आत्माओं की चीत्कार तेज हो गई। सलमान अली का चेहरा काला पड़ने लगा। उसकी आंखों से अजीब सी लाल चमक निकलने लगी। उसने गरज कर कहा, तूने मेरी हवेली को ललकारा है रुखसाना, अब तुझे अंजाम भुगतना होगा। उसी वक्त बाहर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी लाल हो गया। मस्जिद की अजान अचानक थम गई। सी गंध फैल गई जैसे किसी ने खून बहाया हो। गांव के लोग सिहर उठे। सबने समझ लिया कि हवेली ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। लोग दौड़ते हुए मौलवी साहब के पास पहुंचे और बोले, हजरत, रुखसाना हवेली में है और अब गांव पर आफत आने वाली है। मौलवी साहब की आंखें भर आई। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, इस मासूम को अपनी पनाह में रख। हवेली का फर्श हिलने लगा। झूमर गिरकर टूट गया। औरतों की आत्माएं चीखने लगी। रुखसाना ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई मगर हर रास्ता बंद था। तभी एक हाथ ने उसका कलाई पकड़ी। वो वही बुढ़िया आत्मा थी। उसने फुसफुसाकर कहा, बेटी, अगर तू सच में बचना चाहती है तो हवेली की तहखाने में जा। वहां वो चाबी है जो हमें भी आजाद कर सकती है। रुखसाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो सलमान अली का सामना करे या हवेली के तहखाने में छिपा राज ढूंढे। तो दोस्तों, ये थी रुखसाना की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी दिल तक उतरी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस